हे गाइस, वेलकम बैक टू टेक पाठशाला। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक इन जावास्क्रिप्ट, जिसके थ्रू तुम एरर हैंडलिंग कर सकते हो, और वो है ट्राई कैच। अगर जावास्क्रिप्ट में आपको कभी एरर आए हैं और आपने सोचा है कि विदाउट कोड को क्रैश किए इसे कैसे हैंडल किया जाए, तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। सो ट्राई कैच ब्लॉक होता क्या है? ट्राई कैच ब्लॉक को अंडरस्टैंड करने के पहले हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल के तौर पे हम लोग एक वेब एप्लीकेशन बना रहे हैं जिसके अंदर यूजर से इनपुट ले रहे हैं, और हम लोग उसको वैलिडेट भी कर रहे हैं कि अगर यूजर ने इनपुट नहीं पुट किया है तो वो एरर थ्रो करेगा। यहाँ पे हम लोग नॉर्मल कोड लिखेंगे जिसमें दो तरह के एरर आ सकते हैं। हम लोग ने जैसे बात किया कि यूजर ने इनपुट नहीं दिया है तो एरर थ्रो हो जाना चाहिए। यहाँ पे हम लोग मैनुअली एरर थ्रो कर रहे हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कि कुछ इनपुट के वजह से कोडिंग में एरर आ गया। यहाँ पे हमारा जो कोड है वो स्टॉप हो जाएगा और हमें पता भी नहीं चलेगा कि क्या एरर आया था। कहीं पे हम लोग ने स्टोर भी नहीं किया है, एरर आने के बाद हम लोग ने कुछ प्रोसेस भी नहीं किया है। ये केस में हम लोग ट्राई कैच का यूज कर सकते हैं कि हमारे लॉजिक को, हम लोग ने जो लॉजिक लिखा था यूजर से इनपुट लेने का, ये लॉजिक को हम लोग ट्राई ब्लॉक के अंदर डाल सकते हैं कि इसमें कुछ भी कोड में एरर आया, कहीं पे भी एरर आएगा, या फिर हम लोग ने मैनुअली एरर थ्रो किया तो वो जाना चाहिए कैच ब्लॉक के अंदर। जो होता है ट्राई के बाद जो भी एरर आया वो कैच ब्लॉक के अंदर जाएगा विद दी एरर, जो भी हम लोग ने मैनुअली एरर थ्रो किया है या फिर कोड में कुछ एरर आया है। सो दिस इज द ट्राई कैच ब्लॉक। सो इसको हम लोग कोड में एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। यहाँ पे मैंने एक HTML फाइल क्रिएट किया है जिसके अंदर मैंने स्क्रिप्ट टैग लिखा हुआ है, जिसके अंदर मैंने जावास्क्रिप्ट लिखा है, और इसके अंदर मैंने लॉजिक लिखा है कि ये यूजर का एज मांगेगा, और यूजर का एज अगर नॉट अ नंबर रहा तो यहाँ पे एरर थ्रो करेगा कंसोल लॉग में। दैट्स इट, इतना हमारा कंडीशन है। हम लोग इसको रन करते हैं। ओके, सो ये ऑलरेडी चालू है। मैं लोकल होस्ट पे 550 पे गया और try _catch .html पुट किया, और यहाँ पे मुझे एज पूछा। मैंने कंसोल लॉग भी ओपन करके रखा हूँ और यहाँ पे मैं एज पुट कर रहा हूँ 1। कोई एरर नहीं आया, कुछ नहीं। मुझे चाहिए कि यहाँ पे कभी भी कोई ये लॉजिक में एरर आए तो ये एक सेपरेट ब्लॉक में जाए। यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं जनरली ट्राई कैच। तो यहाँ पे मैं सिर्फ सिंटेक्स बता रहा हूँ कि अगर मुझे लॉजिक के ऊपर ट्राई कैच अप्लाई करना रहा तो मैं कैसे करूँगा। तो यहाँ पे मैं लॉजिक को रैप कर दूंगा करली ब्रेसेस में और उसके आगे ट्राई लिख दूंगा। ओके, तो ये मेरा लॉजिक है। मैं पूरे लॉजिक को मूव कर दिया मेरे ट्राई ब्लॉक के अंदर। तो ब्लॉक क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये इतना स्कोप है ट्राई का, इसके अंदर हमारा लॉजिक है। ये लॉजिक में कुछ भी इशू आया, कुछ भी लॉजिक में मिस्टेक आया, तो ये क्या करेगा? कैच के अंदर फॉरवर्ड कर देगा। कैच में मैं यहाँ पे एरर एक्सेप्ट करता हूँ और कंसोल करता हूँ एरर को। ओके, सो इसके जगह पे मैं लिख लेता हूँ कुछ और चीज, यूजर एज शुड लेस देन 18 है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग रैदर देन कंसोल करने के बजाय हम लोग यहाँ पे थ्रो कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 3 न्यू कीवर्ड हम लोग ने देखे, ट्राई, कैच और थ्रो कीवर्ड। ट्राई के थ्रू हम लोग ने एक ब्लॉक बनाया, इसमें कोई भी एरर आएगा कैच के ब्लॉक में जाएगा, मतलब ये वाले ब्लॉक में जाएगा, मतलब क्या, एरर लेके ब्लॉक में जाएगा, और इसमें जितना कोड लिखा हुआ है वो सारा कोड रन होगा। ओके, मुझे क्या करना है, लॉजिक में कहीं से भी मैन्युअली एरर थ्रो करना है, मैं वो भी कर सकता हूँ यूजिंग थ्रो कीवर्ड। और इसके आगे मैं लिख देता हूँ एरर, थ्रो न्यू एरर, और मैं एरर लिखता हूँ फॉर एग्जाम्पल each should be greater than 18 और equal to 18। और अभी हम लोग इस कोड को रन करते हैं
और एज में डालता हूँ 1। यहाँ पे हम लोग को कंसोल में हम लोग ने इस चीज़ को रन करके देख लिया, ठीक है। तो ये होता है ट्राई कैच। तो इसके थ्रू तुम लोग मैन्युअली और लॉजिकली कहीं पे भी कुछ एरर आ गया, ठीक है, जिसके वजह से तुम्हारे कोड में कुछ बग्स आ गए, तुमको कैच में लेके जाना है, कोई ब्लॉक में लेके जाना है जहाँ पे तुम लॉक करके रख सकते हो, कहीं पे स्टोर करके रख सकते हो। अब यहाँ पे तुम वो पूरा कोड करके रख सकते हो कैच के अंदर। सेम यहाँ पे तुम लोग कुछ भी मैन्युअली एरर थ्रो करना है वो भी कर सकते हो। ओके, सो जनरली एरर हैंडलिंग के लिए हम लोग ट्राई कैच का यूज करते हैं। सो वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कोई भी इशू है कमेंट में बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।